बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तर्जुमा कुरान के सबक में आज इंशाअल्लाह सूरतुल आराफ आयत नंबर 32 से हम पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहिल्लती, क़ुल ए मेरे नबी आप इनसे कहें, मन हर्रमा कौन है जिसने हराम की, ज़ीनतल्लाह अल्लाह की पैदा की हुई ज़ीनत। पिछले इसबाक में हमने पढ़ा, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने लिबास उतारा है, ये ज़ीनत है तुम्हारे लिए, इसको इख्तियार करो, इसको पहनो। और मुशरिकीन मक्का जो थे उन्होंने अपने लिए बाज़ चीज़ें, बाज़ कपड़े हराम किए हुए थे। बाज़ जो है वो बुतों के नाम पर वो जाते तो वहाँ पर नंगे हो जाते। और पिछले सबक में ये भी मैंने बताया कि बैतुल्लाह का तवाफ़ भी वो नंगे होकर करते थे और कहते कि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला ने तो इस चीज़ का हुक्म नहीं दिया, ये फाशी का हुक्म अल्लाह ताला कैसे दे सकते हैं। और अब यहाँ कहा जा रहा है कि किसने हराम किया तुम्हारे लिए, अल्लती वो ज़ीनत जो अखरजा लिइबादी अल्लाह ने निकाली अपने बंदों के लिए, वत्तय्यिबात और पाकीज़ा चीज़ें, मिनर रिज़्क़ रिज़्क़ में से जो पाकीज़ा चीज़ें वो किसने हराम की हैं तुम्हारे लिए। इसकी भी वजाहत भी पिछली सूरत के आखिर में हमने पढ़ी कि वो बुतों के नाम पर कुछ जानवर दे देते और कहते कि इस जानवर का गोश्त जो है वो औरतें नहीं खाएंगी। बाज़ का कहते कि इस जानवर को जो है इसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा वो बुत के नाम का होगा, उसको हम छोड़ देंगे। मुख्तलिफ़ सूरतें थीं, वो तफसील से पढ़ी हमने। तो वो चीज़ें हलाल जानवर उनको उन्होंने अपने लिए हराम किया हुआ था बुतों की वजह से। अल्लाह फरमाते हैं ये पाकीज़ा रिज़्क़ अल्लाह ने हलाल किया है, तो तुम बताओ किसने तुम्हें कहा है ये चीज़, ये काम करो अपनी तरफ से, ये बिदआत और रसूमात तुमने ख़ुद ये घड़ी हुई हैं। कुल ए मेरे नबी आप कह दें, हिया वो लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए है, आमनु जो ईमान लाए, फ़िल हयाति दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में ये अल्लाह ने जो हलाल लिबास भी उतारा है और हलाल रिज़्क़ भी अल्लाह ने बनाया है, ये मोमिनों के लिए दुनिया में है। खालिसतन यौमल क़ियामह, और क़यामत के दिन खालिस इन्हीं के लिए होगा। दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो रिज़्क़ की फरावानी है, ज़मीन उगा रही है, फसल भी और फल भी और जितनी भी चीज़ें हमें मिल रही हैं, ये सिर्फ़ मोमिनों के लिए अल्लाह ने बनाई हैं। लेकिन मोमिनों के साथ साथ चूँकि दारुल इम्तिहान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफ़िरों को भी दी हुई हैं कि दुनिया में अल्लाह ने जीना रखना है इम्तिहान के लिए, वो सबको रिज़्क़ देना है अल्लाह ताला ने। लेकिन क़यामत के दिन ये नेमतें, पानी का एक कतरा भी किसी काफिर को नहीं मिलेगा। फल का, जन्नत के फल का छिलका तक भी काफिरों के लिए हराम होगा, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। खालिसतन अल्लाह की ये सारी नेमतें खालिसतन मोमिनों के लिए होंगी क़यामत के दिन। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयात, अल्लाह फरमाते इसी तरह हम तफसील से बयान करते हैं अपनी निशानियाँ लिक़ौमी याक़िलून, अक़ल रखने वाली कौम के लिए। मज़ीद अभी इसी सूरत में एक दो सबक आगे आ रहा है कि जन्नतियों और जहन्नमियों का मुकालमा होगा। जहन्नमी जन्नत वालों से कहेंगे एक कतरा पानी तो गिरा दो, एक छिलके ही फ्रूट जो खा रहे हो तुम जन्नत के, वो ही हमारी तरफ फेंक दो, थूक ही डाल दो। लेकिन जन्नती कहेंगे ये सारी नेमतें तुम्हारे लिए हराम हैं। दुनिया में मिल रहा है सबको, काफिरों को भी, मुशरिकों को भी, अल्लाह के नाफरमानों को भी और मोमिनों को भी, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ने इम्तिहान के लिए सबको रखा है। लेकिन ये पैदा अल्लाह ने मोमिनों के लिए की हैं। सारी नेमतें दुनिया में जो हैं पैदा अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए की हैं। और जब ये मोमिन नहीं रहेंगे, हदीस में आता है जब मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे, ज़मीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला एक बंदा भी बाकी है ना, अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान का निज़ाम कायम रखना है। जब एक बंदा भी इस ज़मीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा, कुरान पढ़ने वाला नहीं होगा, कुरान भी उठा लिया जाएगा, तो फिर ये दुनिया ही ख़त्म कर दी जाएगी। तो ये दुनिया टेक्नोलॉजी की वजह से कायम नहीं है, अल्लाह के मोमिन बंदों की वजह से ये दुनिया बाकी है। कुल आप इनसे कह दें, इन्नमा हर्रमा बेशक हराम किया है, रब्बी मेरे रब ने, अल-फ़वाहिशा फ़हाशी को, मेरे रब ने तो फ़हाशी हराम की है। ये चीज़ें जो तुमने हराम की ये तो अल्लाह ने हराम नहीं की, अल्लाह ने फ़हाशी हराम की। मा ज़हरा मिनहा, जो ज़ाहिरी फ़हाशी हो, मा बतन या बातनी फ़हाशी हो। ज़ाहिरी फ़हाशी क्या है कि जो रोडों पर हो, जो सबके सामने हो, जिसकी वीडियो बन जाए, यानी टिकटॉक पर, फेसबुक पर, ये बातनी फ़हाशी नहीं है। चाहे वो औरतें घर में बैठकर कमरे में छुप कर अपनी जो है ना वो काबिल एतराज़ वीडियोज़ बनाकर वो फेसबुक पर डाल रही हैं, बेपर्दगी फैला रही हैं, ये ज़ाहिरी है, सब लोग देख रहे हैं उसको, करोड़ों और लाखों में उनके व्यूज़ होते हैं। ये ज़ाहिरी फ़हाशी है। और बातनी फ़हाशी क्या है कि बंदा छुपा हुआ है, लोगों के सामने नेक है, सबके सामने नेक है, वो नमाज़ भी पढ़ता है, वो दाढ़ी टोपी भी पहनता है, इसी तरह औरत पर्दा भी करती है, सबके सामने वो नेक है। लेकिन मोबाइल पर, नेट पर बेहूदगी, फाशी और यानी गंदी वेबसाइटें, गंदी चीज़ें
गंदे क्लिप जब तक न देखें नींद ना आए। तो ये बातनी फहाशी है, सबके सामने तो अच्छा बना हुआ है, अल्लाह को नहीं पता कि ये क्या करतूत कर रहा है। ये सारी फहाशी अल्लाह ने हराम की है। हर्रम रब्बी अल फवाहिश, मेरे रब ने फहाशी और यानी को हराम कर दिया है, चाहे वो ज़ाहिरी हो, लोगों के सामने फहाशी की जाए, या छुप कर लोगों के सामने नेक और अच्छा बन के बातिन में जो है वो दिल में फहाशी की मोहब्बत हो, शहवत परस्ती हो, ये भी अल्लाह ने हराम की। अल्लाह ताला हमें हमारे मुआशरे को इस फहाशी और यानी के जो सैलाब आया है फहाशी का, अल्लाह ताला हमें इससे बचा लें, हमारी नौजवान नस्ल को इससे बचाएं और अल्लाह हमें शर्म व हया अता फ़रमाएँ। वल बग़ी, और बगावत सरकशी अल्लाह ने इसे भी हराम किया है, बग़ैर हक़्क़िन, बग़ैर हक़ के, व अन तुशरिकू बिल्लाह, और ये कि तुम शिरक करो अल्लाह के साथ, ये भी अल्लाह ने हराम किया है। मालम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी। व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, या तुम अल्लाह पर ऐसी बातें बोलो जो तुम जानते ही नहीं। जिस तरह ये कहते थे अल्लाह ने हमें कपड़े उतार कर हज करने का हुक्म दिया है, बाकी चीज़ें भी इन्होंने सिफारशी जो बनाए हुए थे वो कहते थे कि अल्लाह हमारे अल्लाह के यहाँ सिफारशी हैं, ये बचवा लेंगे, छुड़ा लेंगे, ये अल्लाह हमारी दुआ सुनता नहीं, इनके वसीले से सुनता है, ये अल्लाह से मनवा कर देते हैं। ये सारी चीज़ें अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें किसने कहा है कि ऐसे अकायद घाड़ लो, ऐसी बातें न कहो, ये अल्लाह ने हराम की हैं। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, और याद रखो हर उम्मत के लिए एक मुकर्ररा वक्त है। फ़ैज़ा जा अजलहुम, जब आ जाता है उनका मुकर्ररा वक्त, ला यस्तअखिरून साअह, नहीं मोहलत दी जाती, एक घड़ी एक लम्हे की भी उन्हें मोहलत नहीं दी जाती कि अभी तुम एक सेकंड और जी लो, नहीं। किसी भी और कौम से मुराद पूरी उम्मत भी हो सकती है और एक फ़र्द भी, कि जब उसकी मोहलत ख़त्म होती है, दुनिया में अल्लाह ने वक्त दिया है कि उस वक्त में तुम अमल कर लो, अच्छे करते हो तो नतीजा अच्छा होगा, बुरे करते हो तो नतीजा बुरा होगा। लेकिन जब वो मोहलत ख़त्म होती है, एक लम्हे के लिए भी अल्लाह और जीने की जो है ना इजाज़त नहीं देते। वला यस्तक़दिमून, और ना वो आगे किए जाते हैं, ना ही एक लम्हा पीछे होता है ना ही आगे होता है। पूरे का पूरा वक्त मुतय्यन है, लोहे महफूज में लिखा हुआ है, उतना ही हर इंसान ने जीना है। जब वो ज़िंदगी की मोहलत ख़त्म होगी, सांसें ख़त्म होगी, एक सांस पहले भी मौत नहीं आ सकती, एक सांस बाद में भी नहीं आ सकती। और हदीस में आता है जितना रिज़्क़ लिखा है वो भी उतना ही खाना है, और जिस जिस टाइम पर लिखा है उसी टाइम पर खाना है। किसी बंदे को उससे पहले मौत नहीं आ सकती जब तक वो अपना लिखा हुआ रिज़्क़ पूरा ना कर ले। तो इसलिए रिज़्क़ की इतनी ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। फ़िक्र इस बात की हो कि मरने के बाद क्या होगा, अगली ज़िंदगी में क्या बनेगा, उसके लिए क्या तैयारी हम कर रहे हैं। या बनी आदम, अब मज़ीद चौथी मरतबा आ गया, ए आदम के बेटो, इम्मा यअतियन्नकुम, बेशक वाकई आइन तुम्हारे पास, रसूलुन, रसूल, मिनकुम, तुम में से, यक़ुस्सून अलैकुम, जो बयान करते थे तुम पर आयाती, मेरी आयतें, फ़मन इत्तक़ा, बस जो बंदा डर गया, व अस्लहा, और उसने इस्लाह की, फ़ला खौफ़ुन, बस उस पर कोई खौफ नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमज़दा होंगे। जो रसूल की बात मान लेगा, तक़वा इख्तियार करेगा और अपनी इस्लाह कर लेगा, उस पर कोई खौफ भी नहीं होगा और वो गमज़दा भी नहीं होंगे। खौफ जो है वो मुस्तक़बिल का होता है, पहले भी मैंने बताया है, और गम जो है वो माजी का होता है। मुस्तक़बिल में क्या होगा पता नहीं हमारे साथ, ये खौफ लगा रहता है कि माजी में ये काम किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। तो जो बंदा रसूल की बात मानेगा, अपनी इस्लाह करेगा, क़यामत के दिन उसे मुस्तक़बिल का कोई खौफ नहीं होगा। वला हुम यहज़नून, पिछली ज़िंदगी गुजारी हुई पर भी उसे कोई गम नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल फ़रमाए। और वो लोग जिन्होंने झुटला दिया, कज़्ज़बू बिआयातिना, झुटलाया हमारी आयतों को, वस्तकबरू अन्हा, और तकब्बुर किया इनसे, क्योंकि जो झुटलाता है वो तकब्बुर की वजह से, दुनिया के घमंड में आकर, दुनियावी मफादात की खातिर वो उसको झुटला देता है। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग आग वाले हैं, हम फ़ीहा खालिदून, ये ऐसे लोग हमेशा उस जहन्नम में रहेंगे। अल्लाह ताला हमें इन लोगों से बचाएं। अल्लाह ताला हमें ऐसे अमाल करने की तौफ़ीक दें जो जन्नत की तरफ लेकर जाने वाले हों, जो अल्लाह को राज़ी करने वाले हों। अल्लाह हमें जब तक ज़िंदा रखें दीन पर, इस्लाम पर, मौत दें तो ईमान पर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।